गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको न्यू चैप्टर का वीडियो दे रहा हूं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था। इसके नाम से ही पता चलता है बहुत सारी चीज़ें। केमिकली जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में, केमिकली इक्विलिब्रियम बहुत कम कंडीशन में ऐसी होती है जहाँ पे रिएक्शन कोई इक्वल में चली जाए, मतलब जो रेट हमारी रिएक्टेंट की हो वही रेट हमारी क्या हो, प्रोडक्ट की हो। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, कोई भी चीज़ें होती है जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में हम वर्क करने के लिए निकले, साइकिल चलाना शुरू किए, तो क्या करते हैं कि साइकिल की स्पीड हमारी पहले स्टार्टिंग में बहुत तेज होती है, हमारी रेट तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम वो हमारी रेट जो हो जाती है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। उसी तरह रिएक्शन में भी बेटा ऐसा ही होता है, पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनने के बाद फिर यदि हम बैक में जाते हैं तो भले उसकी यदि बैक में भी उसी तरीके से वर्क हो रहा है, एनर्जी मिल गई और वहाँ पे काम हुआ तो फिर हमारी रेट तेज होती है। तो इट मीन्स केमिकली इक्वल में बहुत कम रिएक्शन ऐसी होती है जो केमिकली इक्विलिब्रियम में प्रोसीड करती हैं। ज़्यादातर रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करती हैं, अग्र क्रिया की तरफ चली गई या तो पश्चात क्रिया की तरफ चली गई। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये चैप्टर एक फिजिकल केमिस्ट्री का है, भौतिक रसायन का है। आप लोग बस इसको अच्छे से ये समझिएगा कि इस चैप्टर में हमें केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को पढ़ना है जो दोनों तरफ से चलती हैं, मतलब अग्र क्रिया की दर जब पश्चात क्रिया की दर के बराबर हो जाए, मतलब जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन A प्लस बी और ये प्रोडक्ट बना दे C प्लस डी। देखो मैंने इक्विलिब्रियम का सिंबल बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि A और B मिला CD बना दिया और CD जब मिल गया तो AB बना दिया। ये हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड में जा रहा है और ये हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड में जा रहा है। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन कभी भी कन्वर्ट हो जाए बैकवर्ड में तो वो हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चली जाती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A और B की जो कंसंट्रेशन पहले होगी वो कन्वर्ट करेगी CD में और जब CD की जो कंसंट्रेशन होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी A और B में। तो जब दोनों की रेट बराबर हो जाए तो वो हमारी कहलाती है केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन। बात आई समझ में? मतलब अग्र क्रिया की दर जब पश्चात क्रिया के दर के बराबर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकली इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कह देते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब मेरी बात को बड़े प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग लंच लेके घर से निकले, साइकिल चलाना शुरू किए, जाहिर सी बात है आप आए, स्कूल में पहुंचे, पढ़ाई किया, एनर्जी आपकी लॉस हुई, एनर्जी लॉस हुई। उसके बाद क्या हुआ, लंच टाइम एक हो जाता है जिसमें लंच में एनर्जी खा ली, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब लंच हमने किया तो एनर्जी हमको मिल गई, फिर से हम वर्क उसी स्पीड में करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए तो एनर्जी की हमें नीड होती है रिएक्शन के दौरान। तो क्यों? क्योंकि हमारी उतनी तेजी से रेट बढ़ेगी। तो जब दोनों की रेट बराबर हो जाए, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, इधर की जो रिएक्शन के ये साइड होते हैं ये अभिकर्मक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं जिनको हम बोलते हैं अभिकर्मक, ये अभिकर्मक होते हैं हमारे, और जो ये साइड के होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, मतलब उत्पाद कहलाते हैं। तो जब उत्पाद और अभिकर्मक दोनों की रेट बराबर हो जाए, समझिए मेरी बात, तो वो हमारी रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक, अब मेरी बात समझिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है आप यही लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, डील्स विद द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत साम्य अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम रासायनिक साम्य अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक साम्य अभिक्रियाओं में अग्र अभिक्रिया की जो दर होती है वो पश्चात क्रिया की दर के बराबर हो जाती है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो जाती है। और जब इक्वल हो जाएगी तो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और प्रोडक्ट से हमारा फिर से क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन जितनी भी होती हैं केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंतर्गत आती है। बात आ गई समझ? अब बेटा सबसे पहले आपको जानना है, जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फर्स्ट में कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको अनुत्क्रमणीय क्रिया, अनुत्क्रमणीय क्रिया। अनुत्क्रमणीय क्रिया का मतलब ये हो गया, समझिए मेरी बात को, वो रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड ओनली द सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। बात आगे समझ? क्या लिखोगे डेफिनेशन? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन
विच प्रोसीड सिंगल डायरेक्शन या वन डायरेक्शन इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी सभी रासायनिक अपक्रियाएं जो केवल एक दिशा में चलती हैं उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया में जो एरो दिया होगा प्रोडक्ट के पहले वो हमेशा ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि ये सिंबल दिया है तो समझ लेना वो रिएक्शन हमारी कैसी है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे पोटेशियम क्लोरेट हमने ले लिया 2KClO3, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है, 2 मोल ले लिया। जैसे इसको रिएक्शन कराएंगे तो 2KCl बनाएगा प्लस बेटा देखो 3O2 निकाल देगा। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन बनने के बाद ऑक्सीजन तो रिमूव हो जाएगी। अब हम चाहें कि इससे हम फिर से बना ले तो नहीं पॉसिबल। एक बार एटमॉस्फेयर में गैस रिलीज हो गई, अब उसको कहाँ ढूंढेंगे एटमॉस्फेयर में। तो इट मीन्स ये रिएक्शन जो होती है ये हमारी कैसी इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो इस चैप्टर में हमें केवल रिएक्शन के टाइप्स को एक्सप्लेन किया है, टाइप्स एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझना है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए बेरियम क्लोराइड हमको दिया गया BaCl2 और उसमें कंसंट्रेट H2SO4 हमने ऐड कर दिया, तो बेटा जाहिर सी बात है BaSO4 बनाएगा और प्लस 2 मोल HCl यहाँ से निकल गया। अब ये मेरी बात समझिए, BaSO4 बेटा हमारा PPT होता है, अवक्षेप होता है। तो अब मेरी बात समझिए, बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डाला तो BaSO4 का PPT बन गया। यार अवक्षेप बन गया तो अवक्षेप बनने के बाद अवक्षेप थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। हाँ हो सकता है वो सॉल्युबल हो किसी चीज में, लेकिन हम बैक नहीं आ सकते कि हम फिर से H2SO4 पा जाएं, फिर से हम BaCl2 पर जाएं। तो ये जो रिएक्शन होती है जो एक डायरेक्शन में चल रही है वो सब की सब अनुत्क्रमणीय है या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। जैसे थर्ड एग्जांपल देख लो आप, जैसे मान लीजिए एस्टिक एसिड दिया, सिरका दिया है CH3COOH और बेटा यहाँ पे NaOH हमने डाल दिया, समझिएगा ये वन डायरेक्शन में गई, इसने बना लिया CH3COONA, सोडियम एसिटेट बना लिया और प्लस वाटर निकाल दिया। अब देखिए अब यदि इनको मिला दे तो क्या ये पॉसिबल है फिर से कास्टिक सोडा हमारा बन जाएगा? नहीं बनेगा, NaOH बन ही नहीं सकता उस कंडीशन में। तो बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो सभी अपक्रियाएं जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड अ सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल रिएक्शन या अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? पिक ले लीजिए। नोट कर लिया? अब उसके बाद देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एक दूसरी टाइप की रिएक्शन जिसको हम बोल देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है समझिएगा मेरी बात को। रिवर्सिबल रिएक्शन उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं हिंदी में, उत्क्रमणीय अपक्रिया। बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। उत्क्रमणीय अपक्रिया मतलब ये हुआ ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलेगी उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी सभी रासायनिक अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उन्हें हम उत्क्रमणीय अपक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर हो गया? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच प्रोसीड बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन या उसको हम बोल देते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। बात आगे समझे। अब जैसे मान लीजिए इसमें ये होगा कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा, मतलब अग्र अपक्रिया की जो दर होगी, अग्र अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर बराबर होगी किसके? पश्च अपक्रिया के दर की, पश्च अपक्रिया के दर की। मतलब रेट ऑफ जो फॉरवर्ड होगा हमारा, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो भी होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड के। मतलब बैकवर्ड मतलब पीछे, बैक पश्च अपक्रिया की दर की। अग्र अपक्रिया की दर जब पश्च अपक्रिया की दर के बराबर हो जाए तो उसको हम उत्क्रमणीय अपक्रिया या कह सकते हैं दोनों दिशाओं में चल रही है उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए H2+I2 दिया है तो ये बेटा रिवर्सिबल का सिंबल दे दिया मैंने, इसको बेटा इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये बना लिया 2HI। अब जैसे मान लीजिए N2+3H2 दे दिया, रिवर्सिबल का सिंबल दिया तो 2NH3 बना लिया। या हम देख सकते हैं PCl5 दिया हुआ है तो ये भी क्या बना लेगा? PCl3। बेटा हाइपर प्रोसेस ऑफ अमोनिया भी उत्क्रमणीय अपक्रिया है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ा तो अमोनिया बन गया। अमोनिया को फिर से डिसोसिएट करा दें H2 और N2 में टूट जाएगा।
H2 और I2 को मिलाया, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, हाइड्रोजन आयोडाइड को बैकवर्ड मार दिया तो फिर से H2I2 में आ गया। PCl5 दिया है, रिवर्स में किया PCl3 बनाया प्लस Cl2 बना लेगा। यदि इनको मिला दें तो फिर से PCl5 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आपको मैंने दिया आज, और इसमें आप लोगों ने दो चीजें समझी। एक तो इरिवर्सिबल के बारे में समझ गए, अनुत्क्रमणीय क्रिया के बारे में समझे, दूसरा मैंने रिवर्सिबल बताया, उत्क्रमणीय क्रिया के बारे में समझ गए, और इस चैप्टर का मेन मोटो क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है, वो भी आप लोग अच्छे से समझ गए। ठीक है, थैंक यू।